कर लिया। नमस्कार किसान साथियों, मैं जोनी राणा श्री हरि प्राकृतिक कृषि फार्म बाता से। किसान साथियों, आज हम अपने खेत में मौजूद हैं और आज जिस फील्ड को आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखता होगा कि सारा फूस फास अंदर ही पड़ा है। दरअसल मैं आप लोगों को जो आज दिखाना चाहता हूँ वो एक सरफेस सीडिंग है। शुरुआती दौर में इसको मल्चिंग तकनीक कहा गया, लेकिन अब इसको वैज्ञानिक भाषा में सरफेस सीडिंग कहा जाता है। सरफेस सीडिंग का मतलब है सरफेस के ऊपर ही बीज को बिजाई के लिए छोड़ देना और उसी के ऊपर धान का पुराल, जो आज सबसे बड़ी समस्या किसान के लिए और सरकार के लिए बन गया है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन समाधान इस तकनीक में है। किसान की जेब को भी कटने से बचाएगा, पर्यावरण प्रदूषण से भी सबको सुरक्षित रखेगा, धुआं नहीं होगा और खेत का जितना अवशेष है वो खेत में ही रह के खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। प्लस ये हमारे गेहूं के अंदर पैदा होने वाले जो वीड्स हैं, मंडूसी जैसे जो वीड्स हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हार्बेसाइड यूज किया जाता है, हम उससे भी बचाएंगे। तीसरा, सरफेस सीडिंग प्राकृतिक खेती में वो सभी अपने मापदंड पूरे करता है जो एक प्राकृतिक खेती में होने चाहिए। जीरो कल्टीवेशन, मल्चिंग और कम से कम पानी देना। तो ये चीज हम सरफेस सीडिंग को मैं अभी आपको नजदीक से अगर दिखाऊं तो यहाँ दिखाइए, ये यहाँ से ये बीज को दिखाइए। ये ऐसे गेहूं की हम बिजाई ऐसे कर देते हैं, ये रखा, ये दाना है और इसको फिर इसको ऊपर से ऐसे ढक दिया जाता है। इसमें करना कुछ नहीं होता, गेहूं धान की कटाई कंबाइन से करवाइए, उसके बाद इसके अंदर बीज का छिट्टा लगाइए और पूरे के पूरे खेत पे आप कटर से धान के पुराल को बिछा दीजिए और उसके बाद आपको साथ ही साथ पानी लगा देना होगा। सिर्फ 4 से 5 दिन के बाद आपको सभी अंकुरण दिखाई देंगे। पीछे हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है, बड़े भाई साहब है, हमारे भतीजा है, मैं हूँ, कुछ जो हमारे साथी जो वीडियो बना रहे हैं ये भी हमारे साथ सुबह से लगे हुए हैं और तकरीबन हमने पूरे खेत को सेट कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें जमाव के लिए, जर्मिनेशन के लिए पानी लगाएंगे। तो साथियों से अनुरोध है, मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि किसी ग्रुप में सरफेस सीडिंग का कोई फार्मर आए, और लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथी इस तकनीक को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं या करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई साथी, आप फील्ड को दिखाइए, नजदीक से बैठ के दिखाओ, ये पूरे का पूरा फील्ड साथियों देखेंगे आप, पूरा धान अवशेष बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं जो लगे हुए हैं, ये भतीजा है हमारा, पूरा परिवार एक साथ प्राकृतिक खेती के कामों में लगे हुए हैं। और ये हमारे साथी जो अभी कैमरामैन थे। तो धान अवशेषों का अगर संपूर्ण समाधान हमें बिना किसी पर्यावरण प्रदूषण के, बिना किसी मशीनरी के यूज के, यहाँ गेहूं की बिजाई भी हो गई है, पूरा धान अवशेष काम भी आएगा। और साथियों, आने वाले अंकों में मैं अपनी सरफेस सीडिंग का संपूर्ण जर्मिनेशन कितना आएगा, किस तरीके से ये शुरुआती दौर में होगा। हालांकि हर साल मैं इसके ऊपर अंक बनाता रहता हूँ, लेकिन बहुत से नए साथी भी जुड़े होते हैं। तो ये जो भी इसके अंदर प्रोग्रेस होगी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरा, ये वीडियोस हम कोई पैसा कमाने के लिए या फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए नहीं करते। ये हमारा लक्ष्य है सिर्फ किसानों को एक बेहतरीन तकनीकों के बारे में पता देना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इस गेहूं की बिजाई में सभी वो तौर तरीके जो प्राकृतिक खेती के अनुसार अपनाए जाते हैं। इसमें नीचे हमने घनजीवामृत डाला है और फिर सीड का छींटा दे के कटर डाल दिया है और
उसके बाद अब इस खेत को हम हाथ से सेट करके अब पानी लगा देंगे और इसमें जितना जर्मिनेशन आएगा, कैसी ग्रोथ रहेगी, मैं आने वाले अंकों में आप लोगों से मिलता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। लक्ष्य एक ही है, प्राकृतिक खेती को बढ़ाना, किसानों की जेब को कटने से बचाना और मिट्टी और पर्यावरण को शुद्ध रखना, ताकतवर रखना। इसी लक्ष्य के साथ सभी साथियों को जय श्री राम, जय श्री हरि।